हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सर डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा है आपका आईआरसीटीसी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। और हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बजाज फिनसर्व हो या फिर आपका आईआरसीटीसी, दोनों का हम लोग पहले चेक करेंगे आपको टेक्निकल बेसिस, क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्निकल बहुत ज़्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट रोल अभी फिलहाल अभी आपको निभा रहा है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको निफ्टी 50 भी 18,000 के लेवल के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बुलिश साइन देखने को मिला है। और फिर आपको जो मैंने कल ही एक वीडियो में शेयर किया था कि इस बार का जो यहाँ पे आपका सीपीआई जो नंबर है ना, वो एक गजब का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मंडे के मार्केट में भी हेल्प करते हुए दिखाई दे सकता है। और इसीलिए अभी आपको लेवल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग लगाएं, क्या इसका यहाँ पे सपोर्ट है, क्या आपका इसका रेजिस्टेंस है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, फिर आगे कुछ फैक्ट भी यहाँ पे जान लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में पहले। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट में जो है ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग ही देखने को मिला है। और यदि आप इसका कुछ नंबर चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस बार जो सेल्स के हिसाब से ईयर ऑन ईयर पे 25% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। और फिर यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट चेक करें तो यहाँ पे प्रॉफिट अभी गेन है, लेकिन यहाँ पे आपका इस बार का जो नंबर में जो आपका प्रेशर था उसका वजह था यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर में यहाँ पे नंबर जैसा हम लोग यहाँ पे जो चाह रहे थे उस तरह का नंबर आपको देखने को मिला नहीं। और इसी कारण जो है फिलहाल स्टॉक में गिरावट ही था, प्रेशर आपको देखने को मिला था क्वार्टर 4 के नंबर के कारण, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो इसको दो जगह से एक सपोर्ट मिल रहा है। पहला तो इसका खुद का यहाँ पे जो इसका जो सपोर्ट था उसके ऊपर फिलहाल स्टॉक है। और जो दूसरा है वो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, क्योंकि देखो मैंने बजाज फाइनेंस को उस समय से कहा था जब इसका लेवल था आपको 5800 प्लस। और मैंने कहा था कि देखो स्टॉक जब तक यहाँ पे 5800 के ऊपर है तब तक स्टॉक को बाय कर सकते हो, बस आपको स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना। और आज आपका जो फिर से देखते देखते जो इसका लेवल है वो आपको आ चुका है 6700। तो इस चीज़ का भी आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है कि बस देखो ट्रेडिंग के लिए या फिर आप ट्रेड यहाँ पे कर रहे हो ना, तो बस पर्पस यहाँ पे एक चीज़ आपका साफ होना चाहिए कि यदि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो 1 रुपया का, तो आपका प्रॉफिट कम से कम 2 रुपया जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के बदले एक कर रहे हो ना, तो फिर एक दिन यदि लॉस करके फिर आप कल हो के भी आप यहाँ लॉस कर जाओगे, तो जो प्रॉफिट आपने एक दिन कमाए वो सारा यहाँ पे आपको चला जाएगा, फिर उल्टा खुद ही आप कर्ज में आ जाओगे। तो इसलिए ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे करना है और स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पे मेंटेन करना है। चलो अब ये थोड़ा टाइम पास हो गया, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका कुछ टेक्निकल वाइज, फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो है जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका पहले यानी इस कंपनी का जो पहले इसका वो रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ पे बन चुका है सपोर्ट, जो 1379 का। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो अभी फिलहाल इस लेवल के यहाँ पे ऊपर स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश साइन है। और मैंने तो शुरू में बताया कि यहाँ पे मार्केट से भी एक आपको बुलिश आ रहा है और फिलहाल स्टॉक का खुद का जो टेक्निकल है वो भी यहाँ पे बुलिश ही शो हो रहा है। अब देखो स्टॉक यहाँ पे धीरे धीरे जो सबसे पहला इसका सपोर्ट था ना, वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था यहाँ पे 1265 का। और फिर फिलहाल स्टॉक इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर यहाँ पे 1379 का जो एक बेहतरीन इसका जो लेवल था उस लेवल को यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये साइन है और आपको यहाँ पे यदि ट्रेड करना है ना तो फिर आपको स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करना होगा। जो लेवल आपका होगा वो है यहाँ पे 1379 का लेवल। इस लेवल को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ये एक ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। बाकी खुद से एक बार इसके बारे में आप जो रिसर्च करना, और शायद बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे कि सपोर्ट और आपका जो रेजिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है, नहीं जानते तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो अभी आप है फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है, और ये आपका बेस है नीचे वाला, क्योंकि अभी जहाँ पे आपने पैर रखा हुआ है ना वो एक आपका नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे मान लो, अब जैसे कि मान लो जब आप इसके ऊपर फ्लोर में जाते हो तो फिर आपका बेस कौन आपका हो जाता है, ऊपर वाले फ्लोर का बेस हो जाता है। तो बस वही चीज़ है, ये अभी फिलहाल जो है स्टॉक जो यहाँ पे 1379 का जो छत था ना उस छत को यहाँ पे क्रॉस कर गया है। तो अब इसका यही एक सपोर्ट बन गया है और फिलहाल जब तक इसका लेवल सपोर्ट के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे बुलिश सी सिग्नल है। इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना। और मैंने बताया कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस से भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो आपको जरूर से ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बाकी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे शानदार है ही, मैंने बहुत से वीडियो आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस के कारण भी कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी का जो खास बात क्या है कि अब जो तीन बिजनेस में कंपनी लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही है। पहला यहाँ पे आपको फाइनेंस, दूसरा आपका इंश्योरेंस और थर्ड आपका म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपका पर्पस कितने समय के लिए, बस वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रोल है। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो स्टॉक का नाम है IRCTC और इसका फिलहाल अभी जो टेक्निकल लेवल है ना वो यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के फिलहाल अभी ऊपर यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। हम लोग यहाँ पे चार्ट में भी आपको दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले भी आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे आपको पिछले मार्केट डे में एक फ्लैट क्लोजिंग है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे शायद सवाल उठ रहा होगा कि अभी जो है फिलहाल आपको IRFC हो गया या फिर आपका इरकॉन हो गया या फिर आपका यहाँ पे RVNL हो गया, सारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन IRFC में गेन क्यों नहीं हो रहा है? देखो आपने यहाँ पे चेक नहीं किया है कि यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें इसका 5 रिटर्न, तो कंपनी ने यहाँ पे 300% का जो रिटर्न आपको दिखा दिया है, तो फिर और क्या चाहिए? और इसी कारण ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको गेन हो नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल भी सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे प्रेशर में चलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये भी एक फैक्ट ही है। लेकिन हाँ, कंपनी ने जो रिटर्न है वो बनाकर अभी भी यहाँ पे जो है सुरक्षित है, 300% का रिटर्न है, और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। तो इस चीज़ का भी आपको जरूर से यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आप ऐसा बोलो कि यहाँ पे IRCTC एक खराब स्टॉक है। हाँ, एक सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन इनके बिजनेस के मामले में इनका कोई भी टक्कर है नहीं, और लॉन्ग टर्म में इनका बिजनेस यहाँ पे जरूर से गेन करते हुए दिखाई दे सकता है फिलहाल अभी के हिसाब से। लेकिन चलो आज यहाँ पे हम लोग का पर्पस है आपको टेक्निकल वाइज से कि यहाँ पे क्या चार्ट देखने को मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 600 लेवल का एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और जैसे ही इसका लेवल यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिखाई दिया, एक यहाँ पे शार्प गेन आपको देखने को मिला था, और इसे आप यहाँ पे भूल नहीं सकते। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे जरूर से आप समझ लो, IRCTC खराब कंपनी है नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया। साथ साथ यहाँ पे आप जान रहे हो कि 200 वंदे भारत भी चलने वाला है, तो ये भी आपको जो समझना है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे लगातार आपको ये आंकड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और प्लस जो 10,000 करोड़ का जो बजट है, तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको कहाँ पे फाइनेंस होगा? यहाँ पे इंडियन रेलवे में ही होगा। अब कहीं पे हो, लेकिन फ़र्क तो यहाँ पे ज़रूर आपको IRCTC में भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे कंपनी कुछ बेसिक फंडामेंटल भी देख लें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी फंडामेंटली भी जो है स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 51% का है, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 151 रुपये, जो एक गजब का नंबर, क्योंकि मैंने बताया कि ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही जो नंबर है ना वो 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे दोनों ही नंबर आपको 3x टाइम से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। और साथ साथ यहाँ पे कंपनी का कर्ज जो है कुछ भी नहीं है, ना के बराबर यहाँ पे कर्ज है 0.08, और ये आंकड़ा 1% से कम होना चाहिए। साथ साथ यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसका मतलब है कि जो मैंने बताया हुआ है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी का सेल्स आपका हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 8400। तो आप खुद ही यहाँ पे बताओ कि क्या कंपनी कर्ज में क्या डूब सकता है? तो आप लोग बोलोगे नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कभी भी भूलना मत, चेक करने के लिए चेक जरूर से करना, ये बहुत कुछ आपको यहाँ पे बता देता है। तो होप ये वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को मालूम चल गया होगा। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।